नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि मोनिका मेहता किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो वो स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत बनी है। क्लियर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहा। चलो अच्छा, अब देख लेते हैं स्टैटिक फैक्ट के बारे में। फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस जो है उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है? तो कैपिटल है पेरिस, करेंसी क्या है? यूरो। पूछे जाते हैं। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है, इमैनुअल थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगेगा, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बता देते हैं, बर्न, BERN, बर्न है। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? फ्रैंक चलती है। फ्रैंक यहाँ पर कैपिटल वो करेंसी चलती है। अगर जापान की बात करें तो जापान में शिंजो अबे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ PM चलते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। करेंसी वहाँ पर येन चलती है और कैपिटल क्या कौन है? टोक्यो उसकी कैपिटल है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया है? तो जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन केंद्र सरकार ने किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। चलिए हम बात करते हैं कि ये क्या है। टास्क फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो, भारत सरकार द्वारा अभी जितनी भी शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, यानी कि वो महिलाएं जो जन्म देते समय खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, उनका देहांत हो जाता है, या बात करें हम कुल प्रजनन दर की बात करें, या जन्म के समय लिंग अनुपात की बात करें, या बाल लिंग अनुपात की बात करें, और कभी कभी पोषण और स्वास्थ्य संबंधित भी सारी मुद्दे, तो ये सारे मुद्दों में क्या होती है? लोगों की जान चली जाती है। तो इन मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए एक टास्क फोर्स बना दिया गया है। ठीक है? और कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था में जो महिला होती है उसको सही चिकित्सा नहीं मिल पाती है, यानी कि उसको सही डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, उनको सलाह भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक टास्क फोर्स बना दिया गया है कि ठीक है, आप इन सभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और इसका एक लीडर बना दिया गया है जिनका नाम है जया जेटली। क्या नाम है? जया जेटली। बस ये चीज ध्यान रखना। और इसको कौन जारी करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जारी करेगा। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अच्छा, ये मंत्रालय तो है, पर यहाँ की मंत्री कौन है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति जुबिन ईरानी। क्या है? स्मृति जुबिन ईरानी, ये हैं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज आपको मिलती है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इसरो और ARISES ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी SSA और एस्ट्रोफिजिक्स, इन दोनों के लिए इन्होंने क्या किया है? इसरो और ARIES ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये SSA है क्या? ये है स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, यानी कि स्पेस की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी ये देता रहता है। और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में तो पता ही होगा, यानी कि जितनी भी उल्का पिंड है उनके बारे में जानकारी देना। अच्छा, इसरो क्या है? ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये क्या है? ARISH, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये क्यों समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्यों हुए हैं? इसका कारण क्या है? देखिए, MOU क्यों साइन हुआ है कि अंतरिक्ष ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग के बारे में पता लगाना, अंतरिक्ष मौसम के बारे में पता लगाना, खगोलिक भौतिक स्थिति के बारे में पता लगाना, यहाँ तक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NEO बोलते हैं, उसके बारे में भी पता लगाना। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी के पास आता है तो उसके बारे में ये NEO ही पता लगाता है। क्लियर? अब यहाँ पर इसरो भी आया है और एरिस भी आया है, इन दोनों के बारे में और थोड़ी जानकारी दूंगा। इसरो, इसके निर्देशक कौन है? के सिवान है इसके निर्देशक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। ठीक है? अब हम एरिस की बात कर लेते हैं। ARIES, एरिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को। 20 अप्रैल 1954 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर होगी बात? इतनी चीज़ें से यहाँ तक समझ में आई होंगी। आई थिंक सो क्लियर, समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ओशन डे। इस बार की थीम क्या है? थीम भी पूछी जाती है, इसलिए थीम जानना भी जरूरी है। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन।
इनोवेशन फॉर आ सस्टेनेबल ओशन। इंग्लिश में ही इसकी थीम है, हिंदी में थीम नहीं है, तो प्लीज़ हिंदी में कोई भी रिकमेंड करने की बात मत कहिएगा, इंग्लिश में ही है, इनोवेशन फॉर आ सस्टेनेबल ओशन। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन बनाता है। कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशन। और जब भी यूनाइटेड नेशन की बात आती है, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। मैं इतनी बार बताऊंगा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। अच्छा, 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को क्या बनाया गया? साइकिल दिवस बनाया गया। 4 जून को क्या बनाया गया? आप बताएंगे। क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हामजा खोया का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो हामजा खोया ये कौन थी? ये फुटबॉल से संबंधित है, ये फुटबॉल खेलती थी, ठीक है। और इन्होंने संतोष ट्रॉफी भी खेला है, और इन्होंने 1980 के दशक में संतोष ट्रॉफी महाराष्ट्र की तरफ से खेला है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल वो सब तो नहीं आता है, बस सीधा आता है कि हामजा खोया किस खेल से संबंधित है, तो वह है फुटबॉल। ठीक, क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, और बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।